हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। मेरा नाम तासिफ है और आप देख रहे हैं तासिफ टॉक्स। तो देखते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन को कैलकुलेटर की तरह कैसे यूज करना है। हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन और मॉड्यूलस, ये सारे कैसे करनी है हमें पाइथन का यूज करके। फिर हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखने वाले हैं, यानी कि अगर एक साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर एक लाइन में हम करना चाहें, यानी ये एक एक्सप्रेशन लिखे, तो उस एक्सप्रेशन को किस तरीके से पाइथन इवेल्युएट करेगा। फिर हम लोग अंडरस्कोर वेरिएबल क्या होता है ये जानेंगे और इसका यूज करना सीखेंगे। फिर हम लोग स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन को जानेंगे, क्या होता है एक्चुअली स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ देना, ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे कर सकते हैं पाइथन में। फिर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल साइन ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने देखा है कि कैसे इसका यूज करके हम किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब हम बाकी के जो रिमेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और भी इसके अलावा हैं, बट अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम जानते जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, वैसे वैसे जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको उनके बारे में जरूर बताऊंगा। बट अभी हम इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। एट लास्ट हम क्या करेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह यूज करना है। ओके, तो मैं अपने पाइथन के इंटरैक्टिव सेल पे आ चुका हूँ और चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम इसको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो एडिशन करने के लिए हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर, ठीक है, और प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि मुझे ऐड करना है 45 और 65 को टुगेदर, तो मैं क्या लिखूंगा 45 प्लस 65, दैट इज इट। एंटर की को प्रेस कीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं, जिसको एक्चुअली हाइफन बोलते हैं, ठीक है, वो आपके कीबोर्ड पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि 54 माइनस 56 और यहाँ पे देखिए -2 हमें आंसर मिल रहा है। तो एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। ये सिंबल आप देख लीजिए, स्टार टाइप का ये सिंबल है, मिल जाएगा आपके कीबोर्ड पे। इसका यूज करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंटर की को प्रेस कीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन दो तरीके का होता है। एक डिवीजन ऐसा होता है जिसमें हमें पॉइंट में वैल्यू मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि आंसर क्या होगा 2.5। तो जब ये सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश आपको यूज करना है। ध्यान रहे कि हमने आपको एस्केप सीक्वेंस में बैकवर्ड स्लैश का यूज करना बताया था, यहाँ पे डिवीजन में आपको फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है, ठीक है। तो 5 फॉरवर्ड स्लैश 2, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है क्लासिक डिवीजन, सिंपल डिवीजन। इसमें जो डिवीजन होगा कंप्लीट डिवीजन होगा, यानी कि 2 से डिवाइड किया जाएगा 5 को और जो भी आंसर होगा यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। यानी कि 2 से जब 5 को डिवाइड किया गया तो आंसर कितना आया 2.5। अब इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू मिले, एक पूर्ण संख्या मिले, उसमें क्या डेसिमल पोर्शन ना हो, फ्रैक्शनल पोर्शन ना हो, तो वो आप हटा सकते हैं इंटीजर डिवीजन करके या फ्लोर डिवीजन करके। इंटीजर या फ्लोर डिवीजन के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बस डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना होता है, ठीक है। 5 डबल फॉरवर्ड स्लैश 2, इसका मतलब है फ्लोर डिवीजन। एंटर की को प्रेस कीजिए, ये देखिए जो यहाँ पे डेसिमल पोर्शन था वो हटा दिया गया है, सिर्फ आपको इंटीजर रिजल्ट मिला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज करेंगे, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश का, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। मॉड्यूलस की बात कर लेते हो तो मॉड्यूलस क्या होता है, डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उसे मॉड्यूलस कहा जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आपको लिखना है 5 और ये परसेंटेज का साइन और फिर 2। इस परसेंटेज को हम लोग मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। आप यहाँ पे एंटर की को प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए आंसर आपका मिल गया कि एक जो है वो शेषफल बचेगा, वो रिमाइंडर बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे यूज करना है, ठीक है। या जैसे एक बार और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेषफल, ये हमने लिखा, एंटर की को प्रेस किया, 1 आया शेषफल। एक और चीज इस ऑपरेटर के बारे में, रिमाइंडर फाइंड आउट करते के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए लेफ्ट साइड में आपने कोई ऐसा नंबर लिखा जो राइट साइड के नंबर से छोटा है, जैसे कि 2 डिवाइड बाई 3,
तो हमें पता है कि ऑब्वियसली 3 से एक भी बार 2 में डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि 2 ही शेषफल बचेगा, इसीलिए इसका आंसर हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फिर मॉड्यूलस। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशिएशन की। एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 8, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसको आप कर सकते हैं डबल एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करके, जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे डबल एस्टेरिस्क सिंबल का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 2, और आंसर एंटर कीजिए, आपको आंसर 4 मिल जाएगा। 4 रेज़ टू पावर 2 एंटर कीजिए, आपको आंसर 16 मिल जाएगा। 4 रेज़ टू पावर 7 एंटर कीजिए, आपको आंसर जो होगा वो मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे कितने देखे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और फिर एक्सपोनेंशिएशन। हमने 7 ऑपरेटर्स यहाँ पे देखे। आई होप आप इसको जरूर से जरूर ट्राई करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, एक्सप्रेशन लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 6। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या कुछ ऐसा होगा 5 प्लस 6 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 44, या फिर ऐसा होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 प्लस 6 26? क्या आंसर होगा इसका? एंट्री की को प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए 26 आ रहा है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया गया है और जो रिजल्ट आया है उसको 6 से जोड़ दिया गया है और हमें आंसर दे दिया गया है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक रूल है जिसमें कि जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद से एक्सपोनेंशिएशन को, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 4 ऑपरेटर यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो और फ्लोर डिवाइड, इन तीनों के प्रेसिडेंस सेम है। तो हम इसको समझेंगे अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद से प्लस और माइनस, इनकी प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस है तो उस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज है, जो एक्सप्रेशन है, उसको सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाएगा। उसके बाद से अगर कहीं पे एक्सपोनेंशिएशन हो रही हो तो उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंड मॉड्यूलस फाइंड आउट करने की ऑपरेशन होगी। उसके बाद से एट लास्ट हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की यहाँ पे इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं लिखता हूँ 4 रेज़ टू पावर 2 प्लस 6। तो हमें पता है यहाँ पे कि इस डबल एस्टेरिस्क यानी कि एक्सपोनेंशिएशन की जो प्रेसिडेंस है सबसे ज्यादा है, इसीलिए पाइथन सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करेगा, जिसका आंसर आएगा 16, और 16 में से ये 6 ऐड कर देगा, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा 22। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन होगा, एडिशन सबसे नीचे, इसलिए एडिशन सबसे बाद में होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लीजिए मैंने लिखा 4 मॉड्यूलस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, अभी क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं सबसे प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है इस एक्सपोनेंशिएशन का, इसीलिए एक्सपोनेंशिएशन सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 4 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 16, और फिर 16 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 5 से, तो आंसर आ जाएगा 80। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, इन तीनों ऑपरेशन की प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर इनको कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा? मान लीजिए प्रेसिडेंस सेम में रहने का क्या मतलब है, जैसे कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6 मॉड्यूलो 1, ठीक है। तो आप बताइए इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 4 और 5 का, या फिर डिवीजन होगा 5 और 6 का, या फिर पहले मॉड्यूलस निकाला जाएगा, क्या होगा? तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस इन सब की प्रेसिडेंस सेम है, इसीलिए अगर कहीं पाइथन को ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है तो वो लेफ्ट से शुरू करेगा और सॉल्व करते हुए राइट को जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेगा यानी 20 को डिवाइड करेगा 6 से, और फिर उसका मॉड्यूलस निकालेगा 1, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। आप देखिए 0.3335 आ रहा है। तो अब हम इसको
अपने प्रेसिडेंस को समझते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट से सॉल्व करेगा, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा 20। 20 को डिवाइड करेगा 6 से, तो कितना आना चाहिए 3.33, तो 3.33333335 जो भी है मान लीजिए इतना ही है, या फिर चलिए हम इसको कॉपी ही कर देते हैं आपको, ठीक है। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अब लास्ट में क्या ऑपरेशन बचा है हमारा, मॉड्यूलस का, तो यहाँ पे हम मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर उसको मिलते हैं तो वो लेफ्ट से सॉल्व करना शुरू करेगा, ठीक है। अब इसका ध्यान रखिए, मैं लेफ्ट से सॉल्व करने का शुरू करने का मतलब ये मत समझिएगा कि अगर लेफ्ट में टेबल में मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर डिवीजन, फिर फ्लोर डिवीजन और फिर मॉड्यूलस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऑपरेशन कुछ ऐसा लिखा होता, मान लीजिए 4 मॉड्यूलो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2, कुछ ऐसा लिखा होता, अब भी पाइथन इसको लेफ्ट से ही सॉल्व करता, ठीक है। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर 10 आ रहा है। अब इसको हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 मॉड्यूलो 6 हमने बताया है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला छोटा है तो इसलिए आंसर हमारा 4 ही आ जाएगा। फिर भी हम करके देख लेते हैं। 4 मॉड्यूलो 6 आंसर आया हमारा 4। अभी हम क्या करेंगे, 4 जब आंसर है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 20 और 20 डिवाइड बाई एट लास्ट हमारा जो बचा है यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 2। तो देखिए हमारा आंसर जो है वो कितना आया, 10 आया, ठीक है। अब ये 0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा है कि ये क्लासिक डिवीजन करता है और क्लासिक डिवीजन में पॉइंट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर मिलता है, या आप कहें तो एक डेसिमल नंबर में मिलता है। डेसिमल मतलब पॉइंट नंबर में मिलता है, ठीक है। हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैंने आपको जो बताया कि अगर जिसके प्रेसिडेंस सेम है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन मॉड्यूलस की, तो उसको लेफ्ट से राइट को सॉल्व किया जाता है। ये एसोसिएटिविटी रूल कहलाती है, ठीक है। एसोसिएटिविटी 2 तरीके की होती है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी एंड राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब लेफ्ट एसोसिएटिविटी तो हमने देख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन हो तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगी, यानी पाइथन लेफ्ट से सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ेगा। राइट एसोसिएटिविटी होती है ये एक्सपोनेंशिएशन की, ठीक है, राइट एक्सपोनेंशिएशन के। तो चलिए एक्सपोनेंशिएशन को देख लेते हैं, राइट एसोसिएटिविटी यहाँ पे कैसे काम करती है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 2 और फिर रेज़ टू पावर 3। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्या कुछ ऐसा होगा ऑपरेशन, क्या 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 और 4 रेज़ टू पावर 3 कुछ ऐसा होगा, 64 आंसर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। देखते हैं आंसर कितना आता है। यहाँ पे देखिए आंसर 256 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसको एक्सपोनेंशिएशन मिलते हैं एक से ज्यादा बार तो राइट एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होती है, यानी कि पाइथन राइट से सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ता है। और ये काफी सही भी, अभी हम देखते हैं कैसे सही है। तो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8, और फिर 8 जब यहाँ पे आ जाएगा या तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 जो कि होता है 256, और जो कि हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि राइट एसोसिएटिविटी कब फॉलो होती है, जब एक्सपोनेंशिएशन होता है। लेफ्ट एसोसिएटिविटी कब फॉलो होती है, जब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेशन होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब मैं बता रहा हूँ ये कॉमन सेंस क्यों है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैंने इसको लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर 2 और एंड उस 2 का पावर 3, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर 3 को सॉल्व किया जाएगा जो ऊपर है, और उसके बाद से जो उनका आंसर आएगा उसको पावर माना जाएगा इस 2 का। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम एक और ऑपरेशन की बात कर लेते हैं जो कि है रूट फाइंड आउट करना, जो हमने शायद अभी नहीं देखा। तो अंडर जैसे कि हम लोग 4 है, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो स्क्वायर रूट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और उसको हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, हम करेंगे 4 रेज़ टू पावर 1/2। अब इस 1/2 को हम पैरेंथेसिस के अंदर क्यों रखेंगे, हम अभी बताएंगे आपको। सबसे अगर आप रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको लिखना है जिसका आप रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, फिर ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, और फिर से आप जैसे कि आप क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1/3, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1/2, उसको आप पैरेंथेसिस में लिख दीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करके मैं दिखा देता हूं। जैसे 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो 8 फिर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन पैरेंथेसिस के अंदर 1/3 और आंसर हमारा मिल जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पैरेंथेसिस में हमने क्यों इसको ग्रुप किया ये मैं बता देता हूं। तो अभी तक हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख लिया। हमने देख लिया कि सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन होता है, देन आफ्टर हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस की ऑपरेशन होती है, फिर हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, अब मान लीजिए कि आप जो ये पहले से सेट रूल है प्रेसिडेंस का उसे फॉलो नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं 4 × 5 + 6। ठीक है, अब हमें पता है कि इस रूल के ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है इसीलिए 4 × 5 20 होगा और फिर क्या होगा उसमें 6 ऐड करके हमें आंसर मिलेगा 26। बट इन केस मैं चाहता हूं कि मुझे 6 और 5 को पहले जोड़ दिया जाए और फिर जो रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को ग्रुप कर सकता हूं पैरेंथेसिस से। और चूंकि हमको पता है कि पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है इसीलिए सबसे पहले प्रेसिडेंस में जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम लिख देते हैं 4 × 5 + 6 और 5 + 6 को हम ग्रुप कर देते हैं पैरेंथेसिस में। ठीक है, ये मैंने पैरेंथेसिस में रख दिया। अब पाइथन क्या करेगा, क्योंकि पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है इसीलिए सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जाएगा और वहां पे जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेगा, यानी कि 6 + 5 11 होगा और 11 को मल्टीप्लाई कर देगा 4 से, यानी आंसर आएगा हमारा 44। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पैरेंथेसिस का क्या यूज करना है। ठीक है, क्यों यूज करना है हमें। यहाँ पे देखिए क्यों हमने यूज किया पैरेंथेसिस का। यहाँ पे देखिए जब अगर ये पैरेंथेसिस नहीं होता तो क्या होता, 4⁻1 हो जाता। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं, अगर पैरेंथेसिस नहीं होता तो कुछ हम इसको ऐसे लिखते हैं 4⁻1 / 2। तो कुछ यहाँ पे देखिए क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है इसलिए 4 को सबसे पहले पावर रेज कर दिया जाता 1 से और 4⁻1 हो जाता 1 और 4 को डिवाइड कर दिया जाता 2 से, जो कि हमारा आंसर मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई गलती नहीं समझ में आ रही है। लेकिन जब आप कोई और नंबर जैसे कि 8 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें, जैसे कि 8 का स्क्वायर रूट मैं फाइंड आउट करना चाहूँ 1/2, तो सबसे पहले मैं इसको ग्रुप करके देख लेता हूँ कि मुझे कितना आंसर मिलेगा। यहाँ पे एंटर की को प्रेस किया, यहाँ पे देखिए आंसर मिल रहा है 2.82 समथिंग। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, फिर देखता हूँ मुझे कितना आंसर मिलता है 1/2। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है इसलिए 8⁻1 हो जाएगा और फिर आंसर आएगा 8 और 8 / 2 हमें आंसर मिलेगा 4, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमें आंसर मिलना चाहिए था 2.8284, क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि 1/2 सबसे पहले हो यानी 0.5 आ जाए, उसके बाद 0.5 से पावर रेज कर दिया जाए, यानी 8⁻0.5 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 8। आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रूट फाइंड आउट करना, एक्सपोनेंशिएशन और हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी देख लिया, एसोसिएटिविटी रूल भी देख लिया। आई होप इतना तो काफी होगा आपको पाइथन को एज ए बेसिक कैलकुलेटर यूज करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अंडरस्कोर वेरिएबल के बारे में। अंडरस्कोर वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक ऑपरेशन हमने यहाँ पे किया हुआ था 3.33 मल्टीप्लाई और फिर मॉड्यूलस 1, हमने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहा था। ठीक है, तो हमने कैसे किया था इसको, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करते हैं 20 / 6। ठीक है, यहाँ पे मैं लाता हूँ इसको और एंटर की को प्रेस करता हूँ। अभी मुझे इसको 1 से डिवाइड करके मॉड्यूलस फाइंड आउट करना था, तो मैंने क्या किया था, इसको कॉपी किया था, फिर यहाँ पे पेस्ट किया था और फिर यहाँ पे मॉड्यूलस 1 लिखा था। हमने यहाँ पे कॉपी किया था, फिर पेस्ट किया था, फिर मॉड्यूलस लिखा था, फिर 1 लिखा था। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करना पड़ा था। पर पाइथन में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में जो आपने पिछला ऑपरेशन किया है उसका जो भी रिजल्ट होगा वो एक वेरिएबल अंडरस्कोर नाम का वेरिएबल में सेव कर दिया जाता है, सिंगल अंडरस्कोर। ठीक है, तो अगर आपको पिछले एक्सप्रेशन के रिजल्ट को यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अंडरस्कोर। ठीक है, बस हो गया, और फिर मॉड्यूलस यहाँ पे 1 जो कि हम करना चाहते थे हमने लिखा और एंटर की को यहाँ पे प्रेस किया। देखिए अभी हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ही ये हमें आंसर मिला वैसे ही अंडरस्कोर वेरिएबल ने इसको स्टोर कर लिया। ये प्रीवियस ऑपरेशन के जो रिजल्ट होता है उसको ही स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, अंडरस्कोर एंटर, यहाँ पे देखिए ये स्टोर हो चुका है। ठीक है, अभी हम इस पे एक और ऑपरेशन कर देते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर वेरिएबल लिया, यानी ये पिछला नंबर जो हमारा रिजल्ट आया था
इसमें से माइनस कर देते हैं चलिए 1 को, ठीक है, और आंसर की को यहाँ पे हमने प्रेस किया। यहाँ पे देखिए ये आंसर आया। अब ये भी जो भी आंसर आया ये अंडरस्कोर में स्टोर हो गया। यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर से मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। आई होप आपको अंडरस्कोर वेरिएबल समझ में आ रहा होगा। अंडरस्कोर वेरिएबल क्या करता है, जो भी पिछला ऑपरेशन होता है उसके रिजल्ट को ये सेव कर लेता है, जिसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्कोर वेरिएबल समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन की। तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन क्या होता है? इस कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है ग्लू करना, जोड़ देना आपस में। अभी तक हमने देखा कि कैसे नंबर्स को आपस में जोड़ना है, अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को कैसे आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो नंबर्स को जोड़ने के लिए हमने देखा प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, 5 + 5 और हमें आंसर मिल जाता है 10। उसी तरीके से स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए भी हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दो स्ट्रिंग्स हमारे पास, तासिफ और इकबाल, मैंने लिखा तासिफ और फिर प्लस इकबाल, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे और हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी तासिफ इकबाल, ठीक है। ये तासिफ इकबाल हमें स्ट्रिंग मिली इन दोनों को जोड़ के। अब अगर आप बोल रहे हैं कि भैया इसमें तासिफ और इकबाल के बीच में स्पेस क्यों नहीं है, तो पाइथन इतना स्मार्ट नहीं है कि खुद ही स्पेस यहाँ पे लगाता फिर, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में ही कोई स्पेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी पाइथन ने सिर्फ को जोड़ दिया है, यहाँ पे कोई स्पेस अपनी तरफ से नहीं लगाया है। इनकेस अगर आप चाहते हैं स्पेस हो तासिफ और इकबाल के बीच में, तो आप एक काम कीजिए, या तो इस इकबाल के पहले एक स्पेस लगा दीजिए आप, या फिर इस तासिफ के पहले बाद में एक स्पेस लगा दीजिए। जैसे कि तासिफ स्पेस प्लस इकबाल, हमने यहाँ पे इस तासिफ के बाद में एक स्पेस लगा दिया है। अब यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक स्पेस हमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि कैसे यहाँ पे स्ट्रिंग को जोड़ना है प्लस ऑपरेटर का यूज करके। सिर्फ प्लस ऑपरेटर ही नहीं, अगर आप चाहें दो स्ट्रिंग को पास पास में लिखते हैं तब भी वो दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे कि तासिफ और फिर यहाँ पे इकबाल, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं, आपकी बारी में इकबाल के पहले स्पेस दे देता हूँ। एंटर की को मैंने प्रेस किया, यहाँ पे देखिए तासिफ इकबाल दोनों जुड़ गए, ठीक है। तो ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये जोड़ के वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, ये तो बताने वाली बात है नहीं, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि नेम वेरिएबल बनाया और इसमें हमने लिखा, चलिए इसको और अच्छे समझते हैं हम क्या करते हैं। मैं एक फर्स्ट नेम बना देता हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल तासिफ, और इसमें स्पेस दे देता हूँ। और फिर यहाँ पे एक लास्ट नेम वेरिएबल बना देता हूँ मैं, लास्ट नेम, और फिर इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ इकबाल, ये दे दिया मैंने। अभी मैं एक फुल नेम बनाना चाहता हूँ वेरिएबल, फुल नेम, और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। हमने दो स्ट्रिंग को यहाँ पे जोड़ा है। ये वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग ही तो कंटेंट करते हैं ना, तो हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और हमें फुल नेम क्या मिलेगा, तासिफ इकबाल, ठीक है, ओके। और एक यहाँ पे यही एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे सीधे स्ट्रिंग को लिख के हम जोड़ के देख लेते हैं। जैसे कि अदर में हम अदर नेम रख देते हैं, जैसे कि शनाया, और फिर यहाँ पे कोई हमने यहाँ पे ऑपरेटर नहीं दिया, आप देख सकते हैं। फिर पांडे, ये लिखा हमने, और ये शनाया पांडे को आपस में जोड़ देगा। पांडे के पहले मैं एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल असाइन हो चुकी है। अब अदर को प्रिंट कीजिए, यहाँ पे शनाया पांडे प्रिंट होके आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कैसे स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है। प्लस ऑपरेटर का यूज कीजिए, या फिर दो स्ट्रिंग को पास पास में लिख दीजिए, वो अपने आप ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अभी हम एक और चीज देख लेते हैं, वो है कि आप मल्टीप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग पे। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप एक्सप्रेशन जब लिखे ना, जैसे कि मैथ में एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना, 5 × 5 + 2, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 × 25 + 2 27। वैसे ही आप स्ट्रिंग पे भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ दो ही ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग पे। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है डोंकी, और मैं इसको 5 बार लिखना चाहता हूँ, तो पहले मैं स्पेस दे देता हूँ, और मैं 5 बार लिखना चाहता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 5 टाइम्स मैं क्या कर सकता हूँ, डोंकी, और फिर इस कोट से बाहर आके मैं मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पे देखिए डोंकी 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 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पे मुझे मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है, ठीक है, ओके। अभी देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को एक साथ कैसे यूज करना है स्ट्रिंग पे। तो मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं डोंकी को 5 बार लिखना चाहता हूं और फिर तासिफ लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डोंकी
और फिर मल्टीप्लाइड बाई 5, इससे क्या होगा, डोंकी 5 टाइम्स लिखेगा, स्पेस दे देता हूं मैं ताकि स्पेस आए, और फिर मैं क्या ऐड करना चाहता हूं, तासिफ, तो प्लस और यहाँ पे तासिफ, ठीक है, ओके, इट्स ओके, एंटर की को प्रेस किया, आप देखिए डोंकी 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 तासिफ, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया आंसर हमें। ओके, हमने देख लिया कैसे एक्सप्रेशन का यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेटर का यहाँ पे कैसे यूज करना है। एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चाहते हैं एक साथ हो, तो आप कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकते, यानी स्ट्रिंग को पास पास लिखे अगर आप चाहें कि जुट जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। कैसे, क्यों नहीं होने वाला, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने प्लस को हटा दिया, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, चूंकि ये एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, कुछ ऐसा डोंकी 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 स्ट्रिंग होगा, और मुझे पता है कि स्ट्रिंग में अगर मैं सिर्फ सिंगल कोट से लिख देता हूं कोई दूसरा स्ट्रिंग तो अपने आप ही जुड़ जाएगा, प्लस ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो प्लस ऑपरेटर क्यों यूज करना है, मैं ऐसे लिख देता हूं, एंटर की, चलिए प्रेस करके देखते हैं। देखिए इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो आपको एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर का ही यूज करना है। आप सिंपली नहीं लिख सकते स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाइथन इसको ऐड करके आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम प्लस ऑपरेटर यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर जो है बिल्कुल सही मिल जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कैसे करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन के बारे में जाना है। हमने जाना है कि इस ऑपरेटर का यूज करके हम कैसे किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि x इक्वल 5, यहाँ पे इक्वल जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है और वो राइट की वैल्यू को लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन करता है। हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल 5, ठीक है। एक को हमने जो वेरिएबल है उसको एक वैल्यू 5 असाइन कर दी है, किसका यूज करके, इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। तो हमने सिर्फ एक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन के बारे में अभी तक देखा है। अभी चलिए हम कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, फ्लो डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलो इक्वल, एक्सपोनेंशिएशन इक्वल। तो इन सारे ऑपरेटर्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लस इक्वल ऑपरेटर क्या करता है। ठीक है, x प्लस इक्वल अगर हम 5 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा आप लिख रहे हैं x इक्वल x प्लस 5, ठीक है। आंसर क्या होगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। x जो कि ऑलरेडी 5 है, यानी कि उसमें क्या किया जाएगा, x को वैल्यू नया असाइन किया जा रहा है, क्या, x ये जो कि ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पे 5 प्लस 5 यानी 10, यानी x को अब नई वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। x को एक नई वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। x को वैल्यू असाइन की जा रही है x प्लस 5, x हमारा ऑलरेडी 5 है, 5 में 5 जुटेगा, आंसर आएगा 10, और वो 10 जो आंसर आएगा वो हमारे इस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, हम x को फिर से प्रिंट करते हैं, ये देखिए आंसर हमारा 10 आ रहा है। आई होप आपको x प्लस इक्वल क्या करता है ये समझ में आ रहा होगा। अब x प्लस इक्वल को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं लिखता हूं x प्लस इक्वल 5। अभी देखिए x की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। आई होप आपको अब तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लस इक्वल ऑपरेटर का यूज कैसे करना है। बात कर लेते हैं अब माइनस इक्वल ऑपरेटर का। तो माइनस इक्वल वैसे ही है, जैसे कि x माइनस इक्वल 5 लिखेंगे तो वही होगा x इक्वल x माइनस 5। तो हम लिखते हैं x माइनस इक्वल 5, ठीक है। तो x इक्वल x माइनस 5, तो x ऑलरेडी 15 है, 15 माइनस 5 कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। आंसर हमारा 10 आएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल है, डिवाइड इक्वल है, मॉड्यूलो इक्वल है और फ्लो डिवाइड इक्वल है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से इन सारे ऑपरेटर्स को ट्राई करें, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा सीखने लायक है नहीं। मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे बता देता हूं, आप उसका बस ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस इक्वल 5, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस प्लस और इक्वल के बीच में कोई स्पेस ना दें। ऐसा करिएगा तो आपको इनवैलिड सिंटैक्स देखने को मिलेगा, सिंटैक्स एरर आएगा। और ये x प्लस इक्वल 5 है, ना कि x इक्वल प्लस 5, ठीक है। ऐसा आप करेंगे तो x की वैल्यू अभी 10 है और हमें आंसर मिलेगा 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अभी लेटेस्ट 10 है। चलिए मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। x की वैल्यू 10 है, हम इसमें ऑपरेशन करते हैं, असाइनमेंट करते हैं x प्लस इक्वल 5। क्या होगा हमारा, x की वैल्यू जो 10 है उसमें ऑलरेडी 5 जुट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 15। हमें आंसर देखिए 15 आ रहा है। लेकिन अगर आप लिखते हैं x इक्वल प्लस 5, जो कि गलत भी नहीं है, उससे क्या होगा कि x को एक नई वैल्यू असाइन की जाएगी जो प्लस 5 के बराबर है, ठीक है। यानी कि 5 ही असाइन की जाएगी। यहाँ पे x प्लस इक्वल 5 लिखना है आपको, ना कि x इक्वल प्लस 5। इसका ध्यान आप जरूर से जरूर रखिएगा, ठीक है। ऐसा करके देख लेते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। देखिए हमने असाइन कर दिया, अब x को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा पॉजिटिव 5 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये कॉमन मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। आपको प्लस और इक्वल के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है,
आपको इक्वल प्लस का यूज नहीं करना है, आपको प्लस इक्वल का यूज करना है। और ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी बचे हुए हैं उन सब के लिए लागू होते हैं। आई होप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट इन ऑपरेटर्स का आप जरूर ले लीजिए। इन सारे के सारे ऑपरेटर्स को आप खुद से जरूर ट्राई कीजिए। तो अभी हम वीडियो के आखिर में आ चुके हैं और चलिए हम बात कर लेते हैं जो पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था उसको कैसे सॉल्व करना है। तो पिछले वीडियो मैंने आपको क्या एक्सरसाइज दिया था, देखिए बता देता हूं। मैंने कहा था कि जब हम यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं और उसे हमें कोई प्रॉम्प्ट प्रिंट करना है, जैसे कि प्लीज एंटर योर एज, तो हम ऐसा इनपुट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, राइट। प्लीज एंटर योर एज, ये मैंने लिखा और यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा, एक यूजर अपना एज एंटर करेगा, फिर हमें जो काम करना होगा वो बाद की बात है। मैं अपने आप से इतना कहा था कि ये जो प्रॉम्प्ट आप इनपुट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर रहे हैं, इसे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करके दिखाइए। इतना क्वेश्चन था हमारा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर एक फाइल बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलिए हम टाइप कर लेते हैं प्रिंट और प्लीज एंटर योर एज, प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। ऐसा हम करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा हम प्रिंट करना चाहते हैं और फिर इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई प्रॉम्प्ट प्रिंट करना नहीं है क्योंकि प्रॉम्प्ट तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रॉम्प्ट और मैं इसको करता हूँ रन। तो ये तो रन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है। मैंने ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ इसीलिए दिया था कि आप प्रिंट जो फंक्शन है इसके एंड पैरामीटर का यूज अच्छे से करना सीख जाए। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जब प्रिंट फंक्शन यहाँ पे जब कोई लाइन प्रिंट करता है तो ऑलरेडी कर्सर को नए लाइन पे ऑटोमेटिकली भेज देता है। तो कर्सर यहाँ पे नए लाइन पे आ चुका है। इस फंक्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने आपको बताया था पाइथन के एंड सेपरेट पैरामीटर का यूज कीजिए और वहां पे जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन जो कैरेक्टर इंसर्ट कर दी जाती है, न्यू लाइन इंसर्ट कर दी जाती है लाइन के अंत में, वो हटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एंड और फिर इक्वल साइन, फिर डबल कोट्स के अंदर मैं या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी नहीं लिखता हूं, या फिर मैं एक सिंगल स्पेस दे देता हूं या छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं क्योंकि स्पेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो स्पेस मैंने देता हूं, कुछ भी नहीं देता हूं। एंड में आपको प्रिंट फंक्शन को कुछ भी नहीं करना है, बस उसका काम है कि इतना वो प्रिंट करे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको करता हूं सेव और मैं करता हूं इसको वापस से रन। तो यहाँ पे देखिए अब कर्सर जो है सेम लाइन पे है। बस यही क्वेश्चन था मेरा कि आप एंड पैरामीटर जो है प्रिंट फंक्शन का वो यूज करना सीख जाए। और एक बात और मैं आपको बता ही देता हूं कि अगर मान लीजिए आप चाहे तो ये जो फंक्शन है ना इसको भी प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए फंक्शन के इनसाइड भी आप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या चाहता हूं कि प्रोग्राम जैसे ही रन हो, यूजर को ये पता है, यूजर को ये बात पता है कि उसको अपना नाम एंटर करना है, ठीक है। तो उसको एक अपना नाम एंटर करना है, उसको पता है वो नाम एंटर करेगा और तुरंत नाम एंटर करते ही हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं वेलकम टू दिस प्रोग्राम यूजर, ठीक है। तो इसको हम एक लाइन में ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं वेलकम टू दिस प्रोग्राम, वेलकम टू दिस प्रोग्राम, ठीक है। ये हमने लिखा प्रोग्राम और उसके बाद मैं यूजर का नाम प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमा दूंगा और यहाँ पे इनपुट फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप जरा देखिएगा ये कैसे काम कर रहा है। मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट, ठीक है। और फिर मैं नाम के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और फिर यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और फिर मैं क्या चाहता हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क और नाम जो प्रिंट हो उसके बीच में कोई स्पेस ना हो। तो मैंने आपको बताया था कि सेपरेट पैरामीटर का यूज कीजिए पाइथन प्रिंट फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे सेपरेशन जो है वो एकदम नल कर देता हूँ, उसको नलिफाई कर देता हूँ, जो सिंगल स्पेस होता है उसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या होगा, प्रिंट होगा वेलकम टू दिस प्रोग्राम। पहले तो इनपुट लिया जाएगा यूजर से, क्योंकि फंक्शन है प्रिंट फंक्शन के अंदर इनपुट, तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया जाएगा, वो जो नाम एंटर करेगा उसको लिया जाएगा और फिर प्रिंट किया जाएगा वेलकम टू दिस प्रोग्राम, यूजर का नाम, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने सेपरेशन ऑलरेडी यहाँ पे हटा दिया। चलिए अब इसको हम करते हैं सेव और इसको करते हैं रन। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो नाम लिख देता हूँ तासिफ इकबाल और यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया आ रहा है वेलकम टू दिस प्रोग्राम तासिफ इकबाल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक लाइन में ही हमने बना दिया कि कैसे यूजर से इनपुट लेनी है और इसको ग्रीट करनी है। इनकेस अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं कि चलिए एक आप क्या बोलते हैं उसको, इनकेस अगर आप यूजर को बताना भी चाहते हैं कि प्लीज एंटर दिस थिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लीजिए यहाँ पे और लिख दीजिए प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, प्लीज एंटर
योर नेम, ये आप लिख दीजिए और फिर यहाँ पे इसका जो एंड पैरामीटर है इसको आप नलीफाई कर दीजिए, ठीक है, इसमें कुछ भी मत रखिए, कर दीजिए सेव। अब यहाँ पे 2 लाइन में ही हमने एक ऐसा प्रोग्राम रख दिया है, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, ये मत भूलिए कॉमन मिस्टेक्स है। सेव कर दिया। अब 2 लाइन में हमने ऐसा प्रोग्राम बना दिया जो यूजर से उसका नाम पूछेगा और फिर उसको ग्रीट करेगा, वेलकम टू दिस प्रोग्राम तासिफ इकबाल। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और जिनको हिंदी में लेक्चर्स की जरूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं रोज एक नई वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन कितने बजे अपलोड करता हूं ये फिक्स नहीं है, तो जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए और आप इंस्टेंट आंसर चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ये मेरी URL है instagram.com/tasiftalks और ये मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, एक्चुअली हमारे फेसबुक पेज का लिंक है facebook.com/tasiftalks। आई होप आपको वहां पे जाके इसको लाइक जरूर करेंगे। अगर आपको मुझसे बात करनी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो instagram.com/tasiftalks ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बस मिलते हैं फिर।